अपराधियों को संरक्षित करने का काम किसी एक पार्टी ने किया तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। किसी एक नेता ने अपराधियों को महिमा मंडित किया तो उस नेता का नाम लालू प्रसाद यादव है। यदि किसी मुख्यमंत्री के राज्य में मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों का डील होता था तो दो मुख्यमंत्री का नाम आता है। इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए ना, अपने बाबूजी का इतिहास पूरा पढ़ना चाहिए। लालू जी के समय में और उनकी माता जी के समय में जो होता था उसी के कारण तो बिहार की छवि खराब हुई। बिहार में लगातार बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर हमलावर है और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या फिर बेरोजगारी का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर जो है कहीं ना कहीं ट्वीट कर रहे हैं और एनडीए सरकार पर हमलावर हैं। इसको देखते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का देखिए ताजा बयान आया है, जहां पर मंगल पांडे ने राजद पार्टी से लेकर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और साथ ही तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में मंगल पांडे ने यह साफ कहा है कि एक समय था जब बिहार कराह रहा था, बेरोजगारी चरम पर थी। किसके कारण? बस एक लालू प्रसाद यादव के कारण, राजद पार्टी के कारण। ऐसे में राजद पार्टी जो है अपराधियों को संरक्षण देती है, अपराधियों को टिकट देने का काम करती है। बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो उस वक्त भी अपराधियों को टिकट दिया गया था। इसके साथ ही बेरोजगारी को लेकर मंगल पांडे ने सवाल उठाते हुए यह साफ कहा कि जब एक समय था तब कहीं ना कहीं बिहार कराह रहा था, जब लालू राबड़ी की सरकार थी तब लोगों को बाहर पलायन करता था, कहीं ना कहीं बिहारी कहलाने में शर्म आता था। इसके साथ ही मंगल पांडे ने यह साफ कहा है कि अपने बाबूजी लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव जाके पूछे किस तरीके से बिहार कराह रहा था। ऐसे में उन्होंने कोर्ट के आदेश को देखते हुए सवाल उठाया। उन्होंने यह साफ कहा कि जिस तरीके से जब राजद की सरकार थी बिहार में, उस वक्त कोर्ट ने किसकी सरकार को कहा था कि जंगल राज है, ये वो है राजद पार्टी के सरकार को। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, वो सुने आप। कि इतिहास को यदि हम समझने की कोशिश करें तो बिहार के अंदर अपराधियों को संरक्षित करने का काम किसी एक पार्टी ने किया तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। यदि किसी एक नेता ने अपराधियों को महिमा मंडित किया तो उस नेता का नाम लालू प्रसाद यादव है। यदि किसी मुख्यमंत्री के राज्य में मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों का डील होता था तो दो मुख्यमंत्री का नाम आता है, वो श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी। यदि किसी सरकार के बारे में हाईकोर्ट की टिप्पणी देखी जाए तो वो राजद की सरकार के संदर्भ में ही टिप्पणी था कि यहां जंगल राज है। तो जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हों उसको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। बिहार को अभी भी अपराधियों को आगे राजनीतिक रूप से बढ़ाने में राजद कहीं पीछे नहीं। अभी लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जैसे उम्मीदवारों को उतारा, आप लोगों को नहीं मालूम है क्या कैसे कैसे अपराधियों को टिकट दिया। तो जो अपराधियों को राजनीति में आगे लाना चाहता है वो ये जो बात करते हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अनंत सिंह को लेकर भी कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए ना, अपने बाबूजी का इतिहास पूरा पढ़ना चाहिए। लालू जी के समय में और उनकी माता जी के समय में जो होता था उसी के कारण तो बिहार की छवि खराब हुई। एक किसके कारण? बिहारी कहलाना एक वक्त शर्म की बात होती थी। किसके कारण? लालू प्रसाद जी के कारण। ये इतिहास पढ़ना चाहिए। किसके कारण बिहारियों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता था नौकरी तलाशने के लिए? एक समय था कि बिहार में 18 साल से ऊपर के होने पर किसी को कोई आस ही नहीं रहता था रोजगार और काम धंधा का। किसके कारण? लालू प्रसाद जी के कारण, जिसने पूरे बिहार को बेरोजगार बनाया, जिनके कारण बिहार में बेरोजगारी बढ़ी। उनको अपने चीजों को देखना और समझना चाहिए।